ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात हंगामेदार सत्र की। 22 फरवरी से शुरू हुआ हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र लगातार हंगामेदार बना हुआ है। सोमवार को भी सदन में हंगामा हुआ। संपत सिंह के काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से ही जिस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है, सोमवार को एक बार फिर वही हंगामे की वजह बन गया। मुद्दा था ओम प्रकाश चौटाला और जेबीटी भर्ती से जुड़ा काम रोको प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को पेश किया था कांग्रेसी विधायक प्रोफेसर संपत सिंह ने। प्रश्नकाल खत्म होते ही स्पीकर ने संपत सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर उस पर चर्चा की बात कही। इतना सुनते ही इनेलो विधायक खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। विधायकों का आरोप था कि सदन की कार्यवाही को कानूनी तरीके से न चलाकर मनमाने तरीके से चलाया जा रहा है। हंगामे की वजह से सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा नहीं रुका तो स्पीकर ने इनेलो के 27 और शिरोमणि अकाली दल के एक विधायक को निलंबित कर दिया। किस तरह से लगातार आज जिस दिन से विधानसभा की शुरुआत हुई है उस दिन से लेकर के अब तक लगातार जो सरकार का रवैया रहा और जो स्पीकर का रवैया रहा है वो बहुत ही दयनीय है। हम यहाँ पे अपनी बात कहने के लिए आए हैं और जब भी कभी हमारा कोई भी सदस्य अपनी बात कहने के लिए खड़ा होता है तो स्पीकर तानाशाह रवैये के साथ उसको ये कहता है कि आप मेरी इजाज़त के बिना खड़े नहीं हो सकते, आप मेरी इजाज़त के बिना बोल नहीं सकते। क्या कोई विधानसभा का सदस्य इसलिए चुन करके आता है कि वो अपनी बात कहने के लिए अगर खड़ा होता है तो पहले ठीक है कि स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर स्पीकर उसको परमिशन नहीं देगा तो क्या वो अपनी बात नहीं कहेगा? सदन से निलंबन के बाद इनेलो के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि उन्हें गलत तरीके से निलंबित किया गया है। इनेलो ने विधानसभा के बाहर समानांतर तरीके से एक सेशन चलाया और अपनी बातें रखी। इनेलो ने कहा कि उनके काम रोको प्रस्ताव पर तो कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन सत्ता पक्ष ने कानून की धज्जियां उड़ाकर संपत सिंह के प्रस्ताव पर चर्चा की। जब इन्होंने पूछा और उन्होंने जब बताया कि भाई दफा 70 जो इसमें है उसके तहत मैं चर्चा करा सकता हूं, तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि स्पीकर चर्चा सिर्फ उस दिन करवा सकता है जिस दिन काम रोको प्रस्ताव आता है। और प्रस्ताव जब पहले दिन आ गया, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर उसको लेकर के आ गया, उसके बाद हमें जब नेम कर दिया और बाहर कर दिया, जब हम बाहर चले आए उसके बाद उस काम रोको प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया और नए सिरे से उन्होंने गवर्नर एड्रेस पे चर्चा शुरू करा दी। अगले दिन फिर वही काम किया। आज फिर क्योंकि हमारी तरफ से रिप्लाई आना था, हमारी तरफ से आज माजरा साहब ने खुल करके बजट के ऊपर बोलना था, उनको इस बात का अंदेशा था कि आज तुम्हारी पोल खुलेगी, इसलिए उन्होंने दोबारा फिर वही चीज़ लेकर के आए। जेबीटी भर्ती घोटाले और ओम प्रकाश चौटाला से जुड़े प्रोफेसर संपत सिंह के काम रोको प्रस्ताव पर आखिरकार हरियाणा विधानसभा में चर्चा हो ही गई। लेकिन जिस तरह की उम्मीद थी, इस चर्चा से पहले ही विधानसभा में खूब हंगामा हुआ और उसकी वजह से चर्चा के दौरान आईएनएलडी के विधायक मौजूद नहीं दिखे। लेकिन उनके ना होने के बावजूद प्रोफेसर संपत सिंह, रघुवीर काद्यान और आनंद सिंह दांगी ने इस मुद्दे पर चौटाला परिवार ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी को भी पूरी तरह से घेरा। कैमरामैन सोनू के साथ आदित्य चौधरी, एवन तहलका, चंडीगढ़। बजट सत्र में हुए हंगामे पर क्या कुछ कहना है बड़े नेताओं का, चलिए आपको भी सुना देते हैं। प्रस्ताव लेके आए प्रोफेसर साहब, उसमें यही था कि राजनीति में जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी और कुछ मान्यताओं का पालन होना चाहिए। उस पर काफ़ी डिस्कशन हुई और सेंस ऑफ द हाउस का भी आया उभर के क्या हाउस चाहता है। लेकिन मान्यता का जहाँ तक सवाल है वो तो अपने अलग अलग व्यक्ति पे अपने अपने उस पर डिपेंड करता है। यही मैंने प्रोफेसर संपत सिंह को भी और हाउस को निवेदन यही किया कि भाई ये मान्यता ठीक है, हाउस सेंस ऑफ द हाउस आ गई, लेकिन ये उनको नेता विपक्ष रहना है नहीं रहना है, ये उनके ही विवेक पर छोड़ा जाए। टेंशन मोशन दिया स्पीकर साहब को, उन्होंने उसको मंजूर किया, उनका धन्यवाद। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो मेरा था वो जीवन के अंदर सदाचार, ईमानदारी और इसी तरह से नैतिकता, ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आज हर जगह राजनीतिक लोगों की खिल्ली उड़ाई जाती है, चाहे वो टीवी हो और चाहे वो कोई और माध्यम हो।
इसमें जहाँ तक सामाजिक जीवन में चाहे कोई ऑर्डिनरी कार्य करता है, चाहे कितना बड़ा लीडर है, उसमें सच्चाई, ईमानदारी और पारदर्शिता होनी चाहिए। और इस फैसले के बाद यह है कि भाई आदमी कितना ही बड़ा हो, अगर कोई दोषी होगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। इस फैसले से पूरे देश का जो विश्वास और भरोसा, यकीन है, वो न्यायपालिका पर बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में स्वच्छता और शुचिता की पक्षधर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये सभी पर लागू होना चाहिए और सदन का किसी भी प्रकार से राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, बजट सत्र के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या कहें, हर रोज हंगामा होता है वहां बजट सत्र में? बिल्कुल सर्वमित्र, देखिए जिस दिन से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है उसी दिन से हंगामे की सबसे बड़ी वजह यह प्रस्ताव था जो प्रोफेसर संपत सिंह ने दाखिल किया था, इस पर चर्चा होनी थी। लगातार 3 दिन तक ये प्रस्ताव टला है। 3 बैठकों में प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई आईएनएलडी के हंगामे के बाद। और आज की खास बात यह है कि जो बजट पेश किया गया था उस पर जो चर्चा होनी थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि प्रस्ताव को रखा गया, इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और लगभग 2-2.5 घंटे तक इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और हंगामा खूब हुआ प्रस्ताव पर चर्चा से पहले। लेकिन स्पीकर ने सभी जो आईएनएलडी के विधायक हैं उनको निलंबित कर दिया, साथ में अकाली दल के विधायक को निलंबित कर दिया। उनके बाद शांति रही विधानसभा में। लेकिन जो मकसद था सत्ता पक्ष का कि आईएनएलडी के विधायकों के सामने इस पर चर्चा हो, वो कहीं ना कहीं उनका पूरा नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं आईएनएलडी जो है वो अपनी जो होती है कि सामने बिठाकर किसी को एहसास कराना कि उसकी गलती क्या है, उससे आईएनएलडी बच गई आज कहीं ना कहीं। और जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग करी थी कि हंगामा करेंगे, वो निलंबित हो जाएंगे, वही हुआ, उसी तरह से हुआ सब। लेकिन चर्चा हुई और अच्छी चर्चा हम कह सकते हैं हुई है। आईएनएलडी के बिना चर्चा हुई है और जितने भी स्पीकर ने बोला, जितने विधायकों ने बोला, काफी अच्छा बोला। और मुख्यमंत्री ने भी चैलेंज किया कहीं ना कहीं विपक्ष को, खुलकर वो बोले हैं कि अगर विपक्ष को लगता है कि वो सही है तो उनको जो चैलेंज है वो है हमारी तरफ से कि वो इस्तीफा दें और चुनकर दोबारा आए, तब पता लगेगा कि आम जनता कितना उनके साथ है। तो एक लड़ाई जो चल रही थी लगातार वो अब एक नए मोड़ में आ गई है। मुझे लगता है कि अब आईएनएलडी जरूर इस पर प्रतिक्रिया देगा और कल जिस तरह से सेशन सुबह शुरू होना है, जिस तरह से बजट पर चर्चा कल हो सकती है, तो उसमें ये मुद्दे भी जरूर उठाएंगे सर्वमित्र। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। तो आज का जो बजट सत्र आज भी हंगामेदार रहा वहां पर, और जो इनेलो के विधायकों को वहां पर निलंबित किया गया, इसके साथ ही वहां पर अकाली दल का जो एक विधायक है उसको भी निलंबित किया गया और 20 मिनट के लिए विधानसभा की कार्यवाही को वहां पर स्थगित भी किया गया। हरियाणा टुडे में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे इवन तहलका हरियाणा के साथ।